नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। सर्वप्रथम व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आते हैं और वो विचार फिर कार्य रूप में परिणत होते हैं। किंतु वो कार्य रूप में जो विचार परिणत होते हैं वो किस भावना से परिणत हुए, वो चरित्र कहलाता है। उत्तम चरित्र व्यक्ति की सबसे बड़ी संपदा है। चरित्र से ही व्यक्ति का आकार बनता है। चरित्र मन को उज्जवल करता है और जीवन को संवारता है। चरित्र के प्रभाव से ही अनेक मित्र जीवन में बनते हैं और सुख संपत्ति के मार्ग भी खुल जाते हैं। संसार में मनुष्य के पास यदि सब कुछ है, लेकिन यदि आदर्श चरित्र नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। एक बौद्ध कहावत है कि विचार से कर्म की उत्पत्ति होती है, कर्म से आदत की उत्पत्ति होती है, आदत से चरित्र की उत्पत्ति होती है और चरित्र से प्रारब्ध के कर्म फल की उत्पत्ति होती है। या हमें प्रारब्ध के कर्म फल उस चरित्र अर्थात कि वो किस भावना से हम रह रहे हैं, इससे हमें प्राप्त होता है। व्यक्ति की योग्यता की वजह से सफलता मिलती है, लेकिन उस सफलता का संरक्षण चरित्रवान व्यक्ति ही कर पाते हैं। यदि वह निरंतर चरित्र को निखारते रहते हैं तो वह निरंतर सफलता का संरक्षण करते रहते हैं। और यदि सफलता मिलने के बाद चरित्र यदि अच्छा नहीं होता है तो वह उस सफलता को वहन नहीं कर पाते। तो वस्तुतः धन बल और बाहुबल से कहीं महत्वपूर्ण है चरित्रवान बनना और इसीलिए जीवन में चरित्र को सुधारना ही मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। निष्कलंक चरित्र निर्माण के लिए नम्रता, अहिंसा, सहिष्णुता, गुरु सेवा, शुचिता, आत्मसंयम, विषयों के प्रति अनासक्ति, स्वयं निर्भरता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, दानशीलता, स्वाध्याय, तपस्या इत्यादि गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हमें जो है तो ये सारे गुण जब विकसित होते हैं तभी हमारे चरित्र का निर्माण होता है। और इन सब के साथ ज्ञान प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके ही हम अपने इन गुणों का विकास कर सकते हैं। दूसरी बात, सदैव याद रखिए, संस्कार परिवार से और अपने गुरुजनों और आसपास से मिलते हैं। मुख्यतः परिवार से मिलते हैं और परिवार में जिस प्रकार का कार्य बड़े करते हैं बच्चों पर स्वभावतः उसका प्रभाव पड़ता है उनके आंतरिक मन पर। उन्हें बताना नहीं पड़ता कि ये काम करना है, क्योंकि बच्चा नहीं जानता कि क्या काम सही है क्या गलत है। वो तो जो उसके बड़े माता पिता, दादी बाबा, नाना नानी करते हैं उसको लगता है यही सही है, क्योंकि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसका जैसे एक उदाहरण देखिए कि एक बच्चा अपने पिता के साथ सामान खरीदने जाता है। वहाँ पर जो दुकानदार है वो कुछ ज़्यादा पैसे लौटा देता है। सामान खरीदने के बाद जब पिता उसके पैसा देते हैं तो जो दुकानदार है वो जितना लौटाना चाहिए उससे ज़्यादा लौटाता है। तो पिता जो है वो देखते हैं, कहते हैं अरे इसने ज़्यादा लौटा दिया, और जेब में रख लेते हैं। उनको लगता है कोई बात नहीं। तो बच्चे के मन पर ये असर पड़ा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा है। लेकिन एक बच्चे के पिता, एक दूसरा बच्चा है जिसके कि पिता को जब दुकानदार ज़्यादा पैसा लौटाता है तो वो तुरंत कहते हैं कि अरे भाई तुमने तो ज़्यादा लौटाला है, ये लो, ये तुम्हारा ये है, इतने का सामान जो है ये इतना मुझे वापस तुम्हें करना था। अब देखिए दोनों में फ़र्क देखिएगा। एक बच्चा जिसके पिता ने पैसा रख लिया, उसके लिए वो उसको लगा कि ऐसा करा जा सकता है। आज अगर 4 रुपये उन्होंने ज़्यादा रख लिए तो कल को वो 4,000, 4 लाख का भी वो कर सकता है। और जो बच्चे के पिता ने लौटा दिया उसके अंतर मन पे असर पड़ा कि नहीं, हमें तो ऐसा ही करना है, हमें किसी का पैसा रखना नहीं है और लौटा देना है।
तो कहा किसी ने कुछ नहीं, केवल जो पिता का व्यवहार था वो बालक के अंतर्मन पर प्रभाव डालता है। और इस प्रकार की छोटी छोटी बातें बालक के अंतर्मन को सुधारती हैं, संवारती हैं और उसके चरित्र को मजबूत बनाती हैं। ज्ञान के बिना चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ युवा शक्ति का चरित्र निर्माण आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता हो गई है। चरित्र के निर्माण में जैसा कि बताया कि परिवार की अहम भूमिका होती है। माता पिता जैसा करते हैं वैसा ही बच्चे सीखते हैं। चरित्र को अधिक प्रभावित करने में परिवार के बाद विद्यालय का परिवेश, सामाजिक रहन सहन, व्यवहार का वातावरण और ये सब विशिष्ट स्थान रह सकते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि एक कच्चे घड़े की तरह युवा पौधे को संस्कारित करना पूरे समाज का दायित्व है। और आज की परिस्थितियों में युवा पीढ़ी को सही मार्ग निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता है और उसमें पूरा समाज को सहयोग देना चाहिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद।